हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनम है। आज मैं आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के कुछ एमसीक्यूज लेकर आई हूँ जो आपके पेपर को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगे। चाहे आपका वो सीटेट का पेपर हो, एनवीएस हो, केवीएस हो, यूजीसी हो, एचटेट हो या एनटीटी का एग्जाम हो, सबके अंदर साइकोलॉजी आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। तो मैं आपके लिए एमसीक्यूज उसके कुछ लेकर आई हूँ जो आपके पेपर क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ एमसीक्यूज चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के। वेयर इज द ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी उत्तर प्रदेश सिचुएटेड। अब वो कहते हैं कि जो साइकोलॉजी का ब्यूरो है, वेयर इज ब्यूरो, ब्यूरो कहाँ है? साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान, मनोविज्ञान जो है ब्यूरो है उसका उत्तर प्रदेश में कहाँ सिचुएटेड है? क्या वो लखनऊ में है? नहीं। आगरा में? नहीं। वाराणसी में? नहीं। वो कहाँ है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद जो था, इलाहाबाद का नया नाम क्या पड़ चुका है? प्रयागराज। आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको इस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए, चाहे आप चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़ रहे हो आज, उसके एमसीक्यूज कर रहे हो, बट आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया गया है? प्रयागराज, जो आज से कुछ साल पहले हो चुका है। तो वो कहते हैं वेयर इज द ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का जो ब्यूरो है उत्तर प्रदेश में कहाँ सिचुएटेड है? वो है इलाहाबाद में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द रिलेशन विच स्किनर हैज विद रैट्स एंड थॉर्नडाइक हैज विद कैट्स सेम रिलेशन कोलबर्ग हैज। उन्होंने देखो बात करी, उसने रिलेशन बताया है। आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो कि स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, स्टेटमेंट क्या कह रही है। वो कह रहे हैं जो रिलेशन बताना है आपने, विच स्किनर हैज विद रैट्स, जो स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था वो रैट पर था, रैट के साथ उसका रिलेशन दिखाया। थॉर्नडाइक का रिलेशन कैट के साथ दिखा दिया। ठीक है ना, थॉर्नडाइक ने कैट पर एक्सपेरिमेंट किया था। और नेक्स्ट सेम रिलेशन, वैसा ही सेम रिलेशन कोलबर्ग का सेम रिलेशन किसके साथ है? यानी कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, थ्योरी पता होनी चाहिए कि स्किनर ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, पावलोव ने किसके ऊपर किया, ऐसे ही कोलबर्ग ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया? डॉग पर किया? नहीं। हैंस पर? नहीं। मंकीज पर? नहीं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया चिंपैंजी पर। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। आगे है लर्निंग प्लेट्यू इज। अब लर्निंग क्या है? सीखना। ठीक है ना, आप चीज सीखते हो, लर्निंग क्या है? सीखना। लर्निंग को और क्या कहते हैं साइकोलॉजी में? अधिगम। ठीक है, अब वो कहते हैं सीखना और अधिगम। अब वो क्या है? एक प्लेट्यू है। प्लेट्यू का मतलब क्या होता है? पठार। ठीक है, अगर आप पठार की शेप देखो तो कुछ ऐसी शेप होती है पठार की। ठीक है ना, तो वो पठार है। अब इसमें लर्निंग में प्लेट्यू है, पठार है। पठार देखो ऐसे ऊपर जाने में कुछ ना कहीं बैरियर से आते रहते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही पठार है, ऊपर जाएगा कहीं ना कहीं, जैसे खड्ड को ऐसे ऊपर अगर कोई पर्सन जाता है तो बैरियर आते हैं ना उसकी लाइफ में, है ना, ऊपर जाने में उसको दिक्कत होती है। तो लर्निंग भी क्या है? एक प्लेट्यू है। वो कैसा प्लेट्यू, कैसा पठार है? अरेस्टेड ग्रोथ इन लर्निंग, डिफेक्ट इज लर्निंग, सेसेशन ऑफ लर्निंग या ऑब्स्ट्रक्शन इन लर्निंग। तो वो कैसा है? ना तो वो अरेस्टेड ग्रोथ इन लर्निंग है, ना ही वो डिफेक्ट इन लर्निंग है, ना ही वो सेसेशन ऑफ लर्निंग है। वो क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन इन लर्निंग। राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन लर्निंग। नेक्स्ट है व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फॉर ट्रेनिंग ऑफ राइट बिहेवियर इन द स्टूडेंट। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है? वो कहते हैं फॉर ट्रेनिंग ऑफ राइट बिहेवियर इन द स्टूडेंट, और फॉर द ट्रेनिंग के लिए किसके? राइट बिहेवियर ऑफ इन द स्टूडेंट्स में प्रेज है या पनिशमेंट है या रिवॉर्ड है या प्रेजेंटेशन ऑफ राइट बिहेवियर है। तो इसका ट्रेनिंग के लिए क्या होना चाहिए? स्टूडेंट्स के अंदर क्या होना चाहिए? प्रेजेंटेशन होनी चाहिए ऑफ राइट बिहेवियर।
प्रेजेंटेशन होनी चाहिए उसके, प्रेजेंटेशन ऑफ राइट बिहेवियर, प्रेजेंटेशन का राइट बिहेवियर उसके अंदर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अगला है who is not associated with the idea of micro teaching from the following। who is not associated, आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जो एसोसिएट नहीं कर रहा, जो संबंधित नहीं है विद द आइडिया ऑफ, आइडिया कैसा, माइक्रो टीचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, जो नीचे दिया गया है, ठीक है। अब बुश उसने तो दिया था, डेविड DW एलन ने माइक्रो टीचिंग, अगर आप माइक्रो टीचिंग की आप जिन बच्चों की पहले 1 ईयर की थी बीएड, जिन बच्चों ने 1 ईयर की करी है, तो उनकी एक बुक थी एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर एक्शन रिसर्च के अंदर भी उससे पहले एक चैप्टर था माइक्रो टीचिंग, उसके अंदर DW एलन ने अपनी डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है ना। एहिसन ये भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है, डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी कि जो टीचिंग लर्निंग का लेवल नहीं है, टीचिंग मीन्स शिक्षण, शिक्षण, लर्निंग मीन्स अधिगम, यानी कि जो शिक्षण अधिगम का लेवल नहीं है वो कौन सा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये तो है टीचिंग लर्निंग का, रिफ्लेक्टिव लेवल भी है, मेमोरी लेवल भी है। देखो आप ऐसे पढ़ते हो ना, ऐसे ट्रायंगल के अंदर आता है, सबसे पहले आता है मेमोरी लेवल, फिर आएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल, देन आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है ना। तो ये तो तीनों लेवल हैं टीचिंग लर्निंग के, कौन सा नहीं है, डिस्टेंस लेवल नहीं है। डिस्टेंस लेवल ऐसा कोई लेवल ही नहीं है टीचिंग के अंदर, टीचिंग के अंदर 3 ही लेवल है, माइक्रो टीचिंग, मेमोरी टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव टीचिंग, 3 ही लेवल है। तो डिस्टेंस लेवल कोई लेवल नहीं है टीचिंग के अंदर, तो इसका राइट आंसर क्या है, डी। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं है, इज नॉट डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी इन द क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग में जो नहीं है डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र, ठीक है ना। तो जहां पे जिस क्लासरूम में डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी नहीं है वो क्या है, वो इनमें से वो कौन कौन से हैं, लेक्चर मेथड है, लेक्चर मेथड में डेमोक्रेटिक होता है, ठीक है, प्रोजेक्ट में भी होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी होता है, नहीं है तो किस में नहीं है, ह्यूरिस्टिक में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ह्यूरिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं है, रिलेटेड टू फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम। अगर आप फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम पढ़ते हो, फ्लेंडर इंटरेक्शन का टेबल है जिसमें उसने बात की गई है, पहली जो टॉक होती है टीचर टॉक, 1 से 6 तक होती है ना वो, उसके बाद होती है स्टूडेंट टॉक, पहली क्या होती है टीचर टॉक, नेक्स्ट उसके बाद होती है स्टूडेंट टॉक, देन उसके बाद होती है साइलेंस। 10वें नंबर पर जो आता है वो साइलेंस आता है, ठीक है। तो ये थी आपकी फ्लेंडर इंटरेक्शन का टेबल है, ईटी की बुक के अंदर, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बुक के अंदर ये क्वेश्चन है फ्लेंडर इंटरेक्शन। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे पेपर की तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशन से रिलेट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्लेंडर इंटरेक्शन, फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम। ये बीएड में भी क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन एमएड में भी आता है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में,
तो टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक एंड साइलेंस। तो इसके अंदर जो बात की गई, तो अब वो कहते हैं फ्लेंडर इंटरेक्शन सिस्टम के एनालिसिस के अंदर जो नहीं आता वो क्या है, जब आपको पता लग गया कि अब 3 चीजें आती हैं, टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक एंड साइलेंस, तो यहाँ पे कौन सा है जो नहीं आता? स्टूडेंट टॉक आता है, टीचर टॉक आता है, साइलेंस आता है, कौन सा नहीं आता? गार्जियन टॉक। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर, क्योंकि गार्जियन टॉक ही नहीं आता। टीचर टॉक भी आएगा, स्टूडेंट टॉक भी आएगा और साइलेंस भी आएगा, नहीं आएगा तो गार्जियन टॉक नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है वी लर्न बाय डूइंग, मीन्स हम करके सीखते हैं, हम करके सीखते हैं, करके सीखना, करके सीखते हैं। ये किसने कहा था? लर्निंग बाय डूइंग। अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में ऐसे नहीं आ रही, वी लर्न बाय डूइंग, हम करके सीखते हैं, तो इसका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, ठीक है ना। लर्निंग बाय डूइंग मीन्स करके सीखना, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट किसने दिया था लर्निंग बाय डूइंग का? तो ये दिया था जॉन डीवी ने, ना यॉकम ने, ना सिम्पसन ने, ना डॉक्टर मेस ने। ये जॉन डीवी ने शिकागो में दिया था। ये जब वो शिकागो थे तब उन्होंने ये वाला कंसेप्ट दिया था जॉन डीवी ने, लर्निंग बाय डूइंग का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है स्कूल टेक्स्ट बुक सोशलाइज यू थ्रो। अब वो कहते हैं जो स्कूल की टेक्स्ट बुक होती हैं सोशलाइज है वो यू थ्रो, जिसके अंदर क्या आता है? कंटेंट आता है, एक्सरसाइज भी होती है, बच्चे के लिए एक्सरसाइज होती है 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, ठीक है। उसके बाद उसमें एग्जाम्पल्स भी होते हैं, बुक्स के अंदर एग्जाम्पल्स भी होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद और क्या इसका नीचे आंसर क्या दे रखा है? ऑल ऑफ अबव। एक बुक के अंदर कंटेंट भी होगा, एग्जाम्पल्स भी होंगे, उसके अंदर एक्सरसाइज भी होगी, तो उसको क्या और नीचे क्या आंसर लिखा? ऑल ऑफ अबव, यानी कि ये सब कुछ उस बुक के अंदर है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ अबव। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है इंटरेक्शन ऑफ पेरेंट्स विथ टीचर्स कम्स अंडर। इंटरेक्शन ऑफ पेरेंट्स, जो पेरेंट्स की इंटरेक्शन है वो विद टीचर्स के साथ कम्स अंडर कब आती है? माइक्रो सिस्टम में आती है? नहीं। मैक्रो में? नहीं। एक्सॉस्ट सिस्टम में? नहीं। वो आती है मेसो सिस्टम में आती है। ये पेपर के अंदर क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है, टेट के एग्जाम में भी आ जाता है। अगर आप यूपी टेट देते हो या एमपी टेट देते हो तो पीएस टेट देते हो तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि जो इंटरेक्शन है पेरेंट्स की विद टीचर्स कम्स अंडर, किसके अंडर आती है? मेसो सिस्टम के। किसके अंडर? मेसो सिस्टम के अंडर आती है जो इंटरेक्शन है पेरेंट्स की जो टीचर के साथ है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, यूपी टेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी, पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग which one out of the following will not influence one's cognitive development। अब वो कहते हैं पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग which one out of the following will not influence, जो प्रभाव नहीं डालता one's cognitive development के ऊपर, वो क्या है? cognitive development क्या आपकी नॉलेज है? संज्ञानात्मक विकास, इसको आप क्या बोलते हो? संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। वो किस पर नहीं डालता? एक्टिविटी पर डालता है, मैच्योरेशन पर, सोशल एक्सपेरिमेंट पर, किस पर नहीं डालता? लैंग्वेज पर। वो बात किसकी नहीं करता? लैंग्वेज की, ठीक है ना। लैंग्वेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। तो इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ए। ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। Which one of the following is a factor that affects the learning positively? Which one of the following, इनमें से कौन सा नीचे जो दिया फैक्टर है जो अफेक्ट नहीं करता लर्निंग को पॉजिटिवली? फियर ऑफ फेलियर जो करता
है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर है, फियर ऑफ फेलियर, कंपटीशन विद पीयर्स, मीनिंगफुल एसोसिएशन एंड प्रेशर फॉर फ्रॉम पेरेंट्स। इसका आंसर ये भी नहीं है, प्रेशर ऑफ पेरेंट्स का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। प्रेशर ऑफ पेरेंट्स से लर्निंग पॉजिटिवली होगी ही नहीं, फियर ऑफ फेलियर से भी नहीं होगी, कंपटीशन विद पीयर से भी नहीं होगी, वो होगी मीनिंगफुल एसोसिएशन से। किससे होगी? मीनिंगफुल एसोसिएशन से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म इज ऑफन इंटरचेंज्ड यूज्ड विद द टर्म मोटिवेशन। कौन सी टर्म है जो ऑफन इंटरचेंज होती है यूज्ड विद द टर्म मोटिवेशन से? इंसेंटिव नहीं, इमोशंस ये भी नहीं होता, इंस्पायरेशन ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है नीड। नीड होती है जो पर्सन की, उससे वो कहते हैं मोटिवेशन साइकिल के अंदर आप नीड के बारे में पढ़ते हो। आप पढ़ते हो ना, नीड होती है किसी पर्सन का, मान लो जॉब की नीड है तो ड्राइव्स होती हैं, फिर वो एक्ट करता है, उसके बाद वो अपने गोल पर पहुंचता है, फिर दोबारा से उसका ये वाला साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो इस साइकिल को क्या बोलते हैं? मोटिवेशन साइकिल। तो ये क्या है आपका? मोटिवेशन साइकिल। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। आई होप सो आज आपको ये एमसीक्यू समझ में आए होंगे। अगर आपको ये एमसीक्यू समझ में आए हैं, मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लिखकर कमेंट कर मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अब आगे मैं आप में नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए और सारे एमसीक्यूज चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी से रिलेट करते हुए लेकर आऊँगी। ओके, थैंक यू।